नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हम न्यूज इंडिया के लोग ये मुहिम है जिसके थ्रू हम डेली आपसे मिलते हैं, एक नए शख्स के साथ आपके सामने उनको लेकर आते हैं और आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ जो है वो है मनीष सक्सेना जी, जो हेड ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक एंड शेड्यूलिंग के हैं। मनीष सक्सेना जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पे बैठने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पोस्ट है, इतना बड़ा नाम है, मतलब हेड ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक एंड शेड्यूलिंग, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये पोस्ट है क्या, वर्क क्या होता है इस पोस्ट में, जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का इस मुहिम को प्रणाम करूंगा, जिसके अंदर इन्होंने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने बारे में लोगों को बताएं कि क्या करते हैं। और ये शायद न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर, अब तक 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, ये न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर पहली बार मैंने ये मुहिम को देखा और बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मुझे लगता आएगा। जहाँ तक आपने मेरी प्रोफाइल के बारे में मुझसे पूछा है, हेड ऑफ ट्रैफिक एंड कमर्शियल शेड्यूलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जितने भी आप कमर्शियल ऑन स्क्रीन देखते हैं, चाहे वो कमर्शियल फॉर्मेट में हो, चाहे वो नॉन एफसीडी फॉर्मेट में हो, एल बैंड हो, एस्टन बैंड हो, लोगो बक्स हो, वो सारा का सारा एक रेवेन्यू है। तो इट्स मोर ऑफ अ रेवेन्यू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो पूरा का पूरा रेवेन्यू को मैनेज करता है ताकि कंपनी को रेवेन्यू में कोई सी भी तरह का लॉस ना हो। तो इसे एक तरीके से सेल्स सपोर्ट भी कहेंगे। ये सेल्स सपोर्ट ही है। दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक सेल्स, एक मार्केटिंग और एक सेल्स सपोर्ट। सेल्स लेके आता है बिजनेस, हमें उस बिजनेस को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना होता है ताकि किसी भी तरह का रेवेन्यू लॉस ना हो। तो क्या आपने शुरुआत में ही सोच लिया था कि आपको सेल्स सपोर्ट में जाना है, या पहले कुछ और सपने थे, कुछ और अरमान थे लेकिन वो बदल गए? हाँ, बनना तो मैं डॉक्टर चाहता था। अच्छा। मैंने अपना साइंस से ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएससी। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम सिम्बोसिस। उसके बाद लास्ट में मैंने यूजीसी नेट का एक पेपर क्लियर किया, जिस वजह से मैं आज किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए लायक हूँ। तो स्कूल लाइफ में थे कि डॉक्टर बनना है? स्कूल लाइफ में, हाँ। आपने जो स्टडी कॉलेज में की है वो तो कहीं से भी मैच नहीं, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। स्कूल लाइफ में था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया मीडिया में 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद मेरी 18 साल की जर्नी में मैंने बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नेटवर्क्स के साथ काम किया है और ड्यूरिंग इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज की डेट में डिजिटल और बूम पे चला गया है, तो प्रिंट से टीवी, टीवी से अब डिजिटल, तो एक ट्रांजिशन फेज को हम देख पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, इतने टाइम का सफर है, 15 साल से भी ज्यादा का सफर आपका मीडिया इंडस्ट्री में रहा है, तो पहले से और अब में आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या चेंजेस आए? पहले क्या करना होता था, अब क्या करना होता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हाँ, अब पहले के समय जब हम लोग करते थे तो इतनी डिमांड डिजिटल की नहीं थी। इन टर्म्स ऑफ आपके सिस्टम एंड प्रोसेसेस मैनुअल होते थे, लेकिन आज की डेट में किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, ऊपर उठने के लिए अपने सिस्टम और प्रोसेसेस को अलाइन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो हर इंडस्ट्री, हर कंपनी आज की डेट में कर रही है। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाले दिल्ली का हूँ। मैंने अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी स्टडीज़ दिल्ली में किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरे माता पिता भी दिल्ली से ही बिलोंग करते थे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो झंग पाकिस्तान से आए थे, बिफोर पार्टीशन, नॉट आफ्टर पार्टीशन। उसके बाद यहाँ पे वो आए। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर्स के बाद तो मेरे पिताजी और यहीं पे ही पढ़े और दिल्ली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ये आपको कैसे पता चला कि आप पाकिस्तान से, जो आपके पुरखे थी वो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी? क्या क्यूरियोसिटी थी जानने की कि हम कहाँ से आए हैं? क्यूरियोसिटी थी जानने की कि हर एक बंदा अपने रूट्स को पकड़ने की जरूर कोशिश करता है कि क्या हो रहा। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हाँ, हम लोग भी, उनके ग्रैंडफादर आए थे। अच्छा। उनके फादर, ग्रैंडफादर भी वहीं से आए थे। उसके बाद से हम लोग यहीं पे ही रह रहे। तो कभी घूमना फिरना हुआ हो पाकिस्तान में? कभी घूमने गए हो? नहीं, घूमना फिरना नहीं हुआ और ना ही जाना चाहता। नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब तो चलिए आप इंडिया के हो गए और न्यूज़ इंडिया के भी हो गए हैं आप। लेकिन सबसे पहला सफर जो आपने बताया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया था, तो वहाँ पर शुरुआत में कैसा आपको महसूस हुआ? क्या कुछ देखने को मिला शुरुआत में? मीडिया इंडस्ट्री
आप जानते हैं कितनी मतलब एक बहुत वास्ट लेवल पर फैली हुई है अलग अलग जगह पर। तो क्या चैलेंजेस आपको अपने डिपार्टमेंट में दिखे जो दूसरे में नहीं है? आपको लगा कि नहीं हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनसे? देखिए सेल्स सपोर्ट डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है, चाहे वो मीडिया हो या चाहे नॉन मीडिया हो। लेकिन मीडिया का जो सेल्स सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है उसको सारे डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है। आप ये बोलिए द हार्ट ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको सेल्स से इंटरेक्ट करना है, आपको मार्केटिंग से इंटरेक्ट करना है, आपको एडिटोरियल से इंटरेक्ट करना है, एडिटोरियल में आपको एमसीआर से इंटरेक्ट करना है, पीसीआर से इंटरेक्ट करना है, आपको लीगल टीम से इंटरेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि रेवेन्यू एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, कोई सी भी तरह का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए बाकी डिपार्टमेंट में। और आपका व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया जैसे न्यूज चैनल एक डायनेमिक चैनल है, नॉट स्टैटिक जैसे एंटरटेनमेंट होता है। यहाँ पे आपको नहीं पता अगले मोमेंट क्या होने वाला है, कभी भी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। आपको हमेशा 24/7 प्रिपेयर रहना पड़ता है अपने आप को। हैट्स ऑफ एडिटोरियल के लिए भी, उनको भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, न्यूज़ को लेके अपडेट रखना पड़ता है। और हम लोगों को भी हमेशा 24 घंटे अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि कभी भी किसी भी तरह का चैलेंज कमर्शियल से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हमें फेस करना पड़ सकता है। तो कभी कोई जैसे न्यूज़ चल रही है, कोई ब्रेकिंग चल रही है और अचानक से कोई ऐड चल रही है, मान लीजिए आपकी ऐड शो हो रही है, अचानक से कोई ब्रेकिंग आ जाए, तो तब कैसे हैंडल होता है? क्या मतलब उस ऐड को वहीं पर बीच में रोक दिया जाता है? देखिए ब्रेकिंग न्यूज इंपॉर्टेंट है, न्यूज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स उसी समय ही कमर्शियल को रोक दिया जाता है कि आप पहले न्यूज को चलाइए। लेकिन होता क्या है, कई बार कमर्शियल चलाने के बाद टाइम बैंड दिए जाते हैं, तो अगर वो हमारे पास टाइम बैंड अवेलेबल होता है तो हम उसी समय उसको बोलते हैं कि उसको उसके बाद चला दीजिए, न्यूज खत्म होने के बाद। तो ये कैसे हैंडल किया जाता है कि हाँ इस प्रोग्राम के लिए ये ऐड है और इस प्रोग्राम के बाद ये ऐड हमेशा चलनी है? ऐसे होता है ना कि हर दिन इस प्रोग्राम के बाद हम ये ऐड शो करेंगे। स्पॉन्सर जो होता है क्या वो भी आपके अंडर आता है? वो भी चीजें आप हैंडल? हमारे पास स्पॉन्सर्स जितने भी आते हैं, आपकी एवी हेडलाइंस होती हैं, आपके स्पॉन्सर टैग्स होते हैं, आपके शो स्पॉन्सर्स होते हैं। तो कई बार जब कोई न्यूज ब्रेक हो जाती है और आपका शो जिसके लिए स्पेशल स्पॉन्सर आया है वो नहीं जा पाता, तो हमें उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है सेल्स को कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं जा पाया है। तो उसके लिए वो आगे कम्युनिकेट करता है ताकि हमारा क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कभी भी खराब ना हो। तो क्लाइंट्स मिलते कैसे हैं आपको? कि क्लाइंट्स का रूट जो होता है वो सेल्स के थ्रू होता है, सेल्स एजेंसी से लेके आती है या डायरेक्ट क्लाइंट से लेके आती है। लेकिन क्लाइंट रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो हमें उनके साथ भी टच में रहना पड़ता है ताकि एक एक मूवमेंट जो न्यूज़ में चल रही है उनको अपडेट देते रहे कि क्या चल रहा है। तो ये नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी, जैसे सेल्स का काम तो इंटरनेशनली भी चलता है? हाँ जी। तो आपका भी क्या कनेक्शन बाहर भी कहीं है? नहीं, इंटरनेशनली देखिए हम न्यूज़ चैनल अभी नेशनल पे काम कर रहे हैं। कई बार कुछ कैंपेन्स ऐसे आते हैं जो इंटरनेशनल कैंपेन्स होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर उनको चलाना होता है, तो हमें उनको भी बताना पड़ता है कि हाँ कि इस वजह ब्रेकिंग की वजह से हम आपका कैंपेन इस समय मिस कर गए, लेकिन वो चलाएंगे, हमारी एश्योरेंस है, वी विल सर्विस एट अवर बेस्ट। ओके, तो आपके में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग होते होंगे कि इतने इतने शिफ्ट में इतने इतने लोग आएंगे, क्योंकि अचानक से हाँ जी, हमारा भी जैसे आप न्यूज़ का काम 24/7 है, ऐसे हमारा भी काम 24/7 होता है। हम पैरेलली चलते हैं उनके साथ साथ। मतलब स्ट्रगल उतना ही है? उतना ही है हाँ। जितना इनफैक्ट न्यूज़ इंडस्ट्री में सबके लिए उतना ही स्ट्रगल है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे एडिटोरियल हो, आउटपुट हो, एमसीआर हो, पीसीआर हो, आईटी हो, सबके लिए वही स्ट्रगल है। क्योंकि आपके लिए स्ट्रगल तो नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग है। मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, इट्स ऑलवेज लर्निंग। आप रोज कुछ नया सीखते हैं क्योंकि चैनल पूरा का पूरा आपका डायनेमिक है, आपको रोज एक नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है। तो कमर्शियल्स हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो ही रेवेन्यू जनरेट कराता है। यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो पर्दे के पीछे है, सिर्फ एक एंकर ही नहीं मेहनत करता, हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, जैसे कि हम आपसे लोगों को मिलवा रहे हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? मतलब कितना टाइम दे पाते हैं आप पर्सनल लाइफ को अपनी, क्योंकि प्रोफेशनली यहाँ पर इतना वक्त देना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी तो शिफ्ट से ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। तो क्या घर पे क्या, जब घर पे जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं कि थोड़ा टाइम हमें भी दे दीजिए? हाँ, ये तो हमेशा ही डिमांड रहती है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली जब आपको पता लगता है, घर वालों को पता लगता है कि आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट आपकी 24 घंटे की है, तो धीरे धीरे वो भी उस मोड में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, उनको ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस ये स्ट्रगल, लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक बिलीव करता हूँ टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम का मतलब मेरे लिए ये है
टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसलिए इंपॉर्टेंट ये एज अ टीम वर्क आप हमेशा करिए, तो आप लोग वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं और ऑफिस भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बंदा टाइम अपना ऑफिस में स्पेंड करता है। तो ये आपका एक तरह का घर ही है, जितना तो आप घर में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। जहाँ पर अब आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, पहले आप एक टीम का हिस्सा हुआ करते होंगे, हाँ। तो वो सफर कैसा रहा था जब आप टीम के हिस्सा, मतलब एक हिस्सा थे और अब लीड कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या वहां पर ज्यादा आपको सीखने को मिला या हेड बनने के बाद आप सीख पा रहे हैं? देखिए वहाँ पे अलग लर्निंग्स थी। वहाँ पे एक ये होता था कि आप लर्न करके आप भी अपनी बॉस की तरह आगे जाएं। तब हमें बॉस के क्या चैलेंजेस थे वो समझ में नहीं आते थे, लेकिन आप जब उस रोल पे खुद आ जाते हैं तो आपको उनके चैलेंजेस भी समझ आते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस उनको भी फेस करना पड़ता है। एक टीम को मैनेज करना आपके लिए, टीम सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी टीम जो काम कर रही है आपके साथ, और उनकी फैमिलीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एक अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और बीइंग एन लीडर आपको देखना पड़ता है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस उनका बना के रखें। तो कोई आपकी तरह हेड बनना चाहता हो, कोई बच्चा जो अब सोच रहा हो कि हाँ मुझे भी सेल्स सपोर्ट में आना है, कैसे, किस तरह की डेडिकेशन आप उसमें देखना चाहेंगे? क्या चाहेंगे आप, वो क्या करें? क्या स्टडीज जो आपने किए हैं, जो आपने कोर्स किए हैं, वो इतने मस्ट हैं? मतलब थोड़ा आप उन्हें गाइड कीजिए जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ आप सिखा सकते हैं किसी को भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क वो आप किसी को नहीं सिखा सकते। वो आपके मन से आना चाहिए कि आप ये बोले कि नहीं मैं फोर्सफुली मैं 1 से 8 से 10 घंटे 15 घंटे काम करवा लूँ, लेकिन उसका मन नहीं होगा तो उसके काम में वो इफेक्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु वांट टू परफॉर्म। जैसे हम देखते हैं कि हमारी मीडिया लाइन में इंटर्न्स बहुत आते हैं, चाहे आउटपुट हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कैमरा हैंडल करना हो, एडिटिंग हो, हर एक में इंटर्न्स आते हैं। तो क्या आपके पास भी इंटर्न्स आते हैं? आते हैं, लेकिन मैंने कभी इंटर्न्स के साथ काम नहीं किया, ज़्यादा, बहुत ही कम, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा सारा काम रेवेन्यू से रिलेटेड है। एक मिस्टेक रेवेन्यू लॉस, वो हम कोई भी बियर नहीं कर सकता। तो उसके लिए इंटर्न्स को अगर हमारे पास आते भी हैं तो हम उनका काम ट्वाइस या थ्राइस चेक करते हैं बिफोर पुटिंग इट ऑन एयर। उससे काम और बढ़ जाता होगा कि 3 बार चेक कर। तो जो इसमें ट्रेनिंग लेना चाहता हो वो फिर कैसे ट्रेनिंग, मतलब कॉलेज में ही उसको देखिए ट्रेनिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि ये काम एक ऐसा है कोई कॉलेज में नहीं सिखाएगा। ये काम ऐसा है जो आप साथ मिलके ही काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर बोला एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एटीट्यूड क्या है, आप सीखना चाहते हैं या सिर्फ आप सीख के जाना चाहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, लेकिन क्या इतना जो आपको वर्किंग आवर्स हैं आपको देखना पड़ता है कि ये कितना लेवल तक बंदा स्ट्रेच कर सकता है, कितना स्ट्रेच कर पाएगा। तो हर फील्ड में सेल सपोर्ट होता है, आपने जैसे कि बताया, मीडिया में भी है और भी अलग जगह पर है और भी अलग डिपार्टमेंट अलग फील्ड में होता है। तो क्या आपको लगता है वहां पर स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वहां टाइम ज्यादा देना पड़ता है, या यहाँ पर? नहीं, मैं ये मानता हूँ हर बंदा जो भी काम कर रहा है वो स्ट्रगल तो नहीं मैं बोलूँगा, उनका काम है। दूसरी बात, एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज कितने हैं, कितने किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो भी करते होंगे अपने लेवल पे, लेकिन कितनी इंटरकनेक्टिविटी उनके अदर डिपार्टमेंट्स के साथ है वो वहाँ पे मुझे नहीं पता। हमारे साथ मीडिया में, चाहे मैं हमारे चैनल की बात करूँ या किसी भी चैनल की बात करूँ, ट्रैफिक एंड शेड्यूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत, क्योंकि उनको सारे डिपार्टमेंट से ट्रैक करना है और सारे डिपार्टमेंट उनसे ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज के अंदर, जो मुझे पता है। फैमिली से कोई इसी फील्ड में है या वहां से फैमिली से सपोर्ट ऐसे मिला आपको? फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? फैमिली में मेरी फैमिली में मीडिया से तो कोई नहीं है, बहुत ही जो मेरे, बल्कि मेरे जो आप जो बता रहे हैं, मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों IT कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, तो वो मीडिया से नहीं है। तो फिर कैसे सपोर्ट कैसे किया आपको? जब मैं आया तो मैं से कि जो तुझे करना है वही कर, या फिर? देखिए मैंने वही बताया ना आपको, मैं बार बार वही बताऊँ, एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब मैंने अपना मीडिया करियर स्टार्ट किया तो मैंने बहुत प्रेशर में स्टार्ट किया। उसमें मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं क्विट करके दूसरा इंडस्ट्री चूज करता या उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता। तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे फिर और मजा आने लग गया और सिस्टम एंड प्रोसेस डालना मैंने स्टार्ट किया। जैसे आपने बोला कि आप जब पहले एक टीम के मेंबर थे और एक आप टीम हैंडल कर रहे हो,
जब मैं एक मेंबर था तो मैं प्रोसेसेस को सीख रहा था। अब जब मैं टीम लीड हूं तो मैं प्रोसेसेस को डाल रहा हूं कि इस तरह से प्रोसेसेस होने चाहिए ताकि आपका मिनिमम लॉस ऑफ रेवेन्यू हो। 15 साल से ज्यादा का सफर रहा आपका, तो सबसे अच्छा मोमेंट उस सफर में क्या था जो आज भी आप याद करते हैं, जिसे आपको अभी भी उसकी याद आती हो कि यार वो पल बहुत अच्छे थे? वो पल अच्छे थे जब मैं एक बहुत ही बड़े नेटवर्क चैनल के अंदर वर्क कर रहा था। वहाँ पे हम लोगों को, जब हम लोग अपना काम साल का ख़त्म करते थे तो वो हम लोगों को बाहर एज अ टीम आउटिंग्स पे लेके जाते थे और आपको टेक केयर करते थे। तो उसमें लगता था कि एक तरह का मोटिवेशन मिलता था और अगले दिन हम उससे भी ज़्यादा काम करने को तैयार होते थे, क्योंकि आप लोग जब वर्क करते होते स्ट्रेस के अंदर, हाँ, तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है और आपको जब अप्रिसिएशन मिलता है तो बंदों को और ज़्यादा मोटिवेशन आती है अपने काम करने के। तो आपके काम को देखकर ये आपको मिलता था या फिर हर किसी को कि नहीं इतने टाइम बाद आप? देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला हमारा जो काम है एक इंडिविजुअल वर्क नहीं है, इट्स ऑलवेज बीइंग अ टीम वर्क। चाहे आपके डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट का सबको टीम की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो एज अ टीम हम काम करते थे और एज अ टीम ही हम एंजॉय करते थे। तकरीबन कितने ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया? मैंने अभी तक किया है प्रिंट में, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद एक बहुत ही बड़े ग्रुप नेटवर्क 18 में गया। नेटवर्क 18 में मैंने अच्छा टाइम बिताया, फिर एक न्यूज़ चैनल में किया। तो अप्रॉक्सीमेटली 18 साल का एक्सपीरियंस तो मुझे मीडिया का ही हो गया। मैं तब से 15 साल कह रही, 15 साल से तो 18 साल तक का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। आपसे भी पूछना चाहूँगी, प्रिंट में आपने काम किया है, प्रिंट में जो सेल्स होता है, टेलीविजन में जो सेल्स होता है, इसमें अंतर है? बहुत अंतर है। प्रिंट की सेल्स में अगर आप देखेंगे, प्रिंट इज प्रिंट से टेलीविजन तक पहुंच गया, तभी तो ज्यादा, मैंने आपको बोला ना, चेंजिंग। प्रिंट से टेलीविजन और टेलीविजन डिजिटल आ गया। तो प्रिंट के अंदर आप एक समान ऐड देखोगे, ना ऑडियो है ना वीडियो है, एक स्टैटिक ऐड है। आप जब टेलीविजन में आते हो, ऑडियो है, वीडियो है, आप मैसेज कन्वे किस तरह कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कन्वे हो रहे हैं, यहाँ पे ऑडियो वीडियो के थ्रू मैसेज कन्वे हो रहे हैं। तो वो और ज़्यादा डायनेमिक हो जाती है चीज़ें, तो उसके अंदर और समझ में आता है कि हाँ यार, ये एक और ज़्यादा आप स्टेप आगे जाते जा रहे हो। तो जब प्रिंट में आप थे तब से ही मन करने लगा था कि नहीं टेलीविजन के लिए जाना है? प्रिंट में जब था, हाँ, प्रिंट में जब मैं था तो हाँ मन था, क्योंकि तब न्यूज़ चैनल स्टार्ट ही हुए थे, तो कि ये क्या है समझने का इच्छुक हमेशा रहता हूँ। अच्छा, अब न्यूज़ इंडिया में आप आ गए हैं, न्यूज़ इंडिया के लिए क्या एफर्ट्स करेगी आपकी टीम, क्या एफर्ट्स करेगी, कैसे आप टीम को चलाएंगे, किस तरीके से, ताकि हमारे पास एड्स आए? बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सेल्स सपोर्ट में हूँ, एड सेल्स लेके आएगी, मैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। लेकिन आपकी, अगर आप कहते हैं ना मकान की नींव शुरू में आप अच्छी डाल दें तो आप श्योर होते हैं कि मकान खड़ा रहेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट, किसी भी कंपनी में जब आप नए जाते हैं, सिस्टम एंड प्रोसेसेस वहाँ पे अगर शुरू में ही डाल देंगे तो बंदे तो आएंगे जाएंगे, सिस्टम एंड प्रोसेस प्लेस में रहेंगे। तो आप हमेशा, मेरा जो की एरियाज है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सिस्टम एंड प्रोसेस डालना, ताकि आपकी कंपनी का रेवेन्यू कभी भी किसी तरह से मिस ना हो। तो ये आप मिले मनीष सक्सेना से, इन्होंने बताया कि कैसे सेल्स सपोर्ट में काम किया जाता है और कैसे आप भी इसमें आ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए फेसबुक लाइव में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और शख्स के साथ। और जाते जाते आपसे कहते जाएंगे कि जो हमारा डिजिटल वेबसाइट है न्यूज़ इंडिया की, वो जरूर देखें, www.newsindia.tv। खबरों के लिए अपडेट रहें, खबरों से अपडेट रहें।